जय हिंद दोस्तों। देखो, बहुत सारे एग्जाम में आपने रूट के ऊपर सवाल देखा होगा। अक्सर आरआरबी पूछती है, रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रूट वाले सवाल से आपको घबराना नहीं है। आज के बाद में अभी देखो कि कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं। जैसे मान के चलो, ऐसे रूट में लिखे हुए रहेंगे दोस्तों, कुछ भी रूट में डिवाइड, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लिखे हुए रहेंगे दोस्तों, तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे आज के बाद में वो देखना। ठीक है, लेकिन देखने के बाद में आज के बाद आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। ठीक है, इस तरह से मैं छोटी चीज़ों से लेकर शुरुआत करूँगा। जब भी आप देखते होगे मैं छोटी छोटी चीज़ों पर बात करता हूँ, उसके बाद में बड़ी चीज़ों पर बात करता हूँ। देखो कैसे टाइप वाइज टाइप बताऊँगा, अब वो टाइप आप याद रखोगे। देखो, पहला जो सिंपल सा टाइप जो बनता है दोस्तों, वो इस टाइप से बनता है। जैसे पहला जो टाइप बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। कैसे? तो ऐसे लिख देगा दोस्तों, अंडर रूट -5 इंटू अंडर रूट -5। एक सेकेंड, ये तो अंडर रूट -5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। या फिर ऐसे भी लिखा रख सकता है दोस्तों, अंडर रूट -3 इंटू अंडर रूट-3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। या फिर अंडर रूट-4 इंटू अंडर रूट-4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जब भी ऐसे टाइप मिले दोस्तों, ठीक है, तो आप इसका सीधा सीधा आंसर लिख देना -5। ठीक है, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा -3, थर्ड वाले का क्या हो जाएगा दोस्तों -4। ये होगी पहली टाइप जो इस तरह से बनती है। ठीक है, दूसरी टाइप की बात करता हूँ दोस्तों कि दूसरी टाइप कैसे बनती है। देखो, दूसरी जो टाइप बनेगी वो इस तरह से बनेगी। दूसरी जो टाइप है दोस्तों वो इस तरह से बनेगी। कैसे? लिख देगा अंडर रूट-5 इंटू -5। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। या फिर अंडर रूट-7 इंटू -7। ठीक है, या फिर अंडर रूट-8 इंटू -8। ठीक है, ऐसे जब भी सवाल एक ही अंक मिले और वो माइनस वाले साइन में हो, तो आप इसे ऐसे लिखना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सेकंड वाले का हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी टाइप। ठीक है, चलो तीसरी टाइप की बात करते हैं। तीसरी टाइप जो बनेगी दोस्तों वो इस तरह से बनेगी। जैसे मान के चलो, यहाँ पे लिखा रहेगा अंडर रूट, एक सेकेंड, अंडर रूट-12 इंटू अंडर रूट-3। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हो गई दोस्तों तीसरी टाइप। तीसरी टाइप इसको कैसे हैंडल करना है, तो देखो, ये जो हुआ -12 है दोस्तों अंडर रूट में, इसको आप तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे? तो इसे लिखोगे -1 अंडर रूट-1 इंटू 12, अंडर रूट-12 होगा इंटू, इसको भी आप तोड़ोगे। कैसे? तो अंडर रूट-1 इंटू अंडर रूट-3। ये टूट गया दोनों दोस्तों। ये दोनों को ऐसे तोड़ना है। उसके बाद आप क्या करोगे? जैसे देखो, ये अंडर रूट और अंडर रूट 1 हो जाएंगे। अभी जैसे मैंने फर्स्ट वाले में दिखाया था ना, जैसे देखो इसमें क्या हुआ था, -5 इंटू -5 क्या हुआ था, माइनस का 5 हुआ था ना, तो उसको आप ऐसे लिख दोगे। हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? अंडर रूट-12 इंटू अंडर रूट-3 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा अंडर रूट-36। अंडर रूट-36 तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अंडर रूट-36 इसका क्या हो जाएगा? 6 इंटू -1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? -6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो टाइप बनेंगे उसको आप तोड़ लेना पहले, उसके बाद में आप लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 3 की। टाइप 4 की बात करते हैं दोस्तों, कैसे बनेगा टाइप 4। देखो टाइप 4 कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देगा दोस्तों, जैसे अंडर रूट -36 इंटू अंडर रूट-4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको कैसे, 36 को अभी मैंने पिछले वीडियो में तोड़ना सिखाया, कैसे लिखोगे? तो अंडर रूट -1, ठीक है,
इंटू वर्ग इंटू 36 इंटू 4 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? तो 4 होता है 2 का। ये 36 का अंडर रूट -1 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये तो इसका भी कोई जोड़ा नहीं है, तो ये ऐसे ही सेम उतर जाएगा। अंडर रूट -1 इंटू 36 किसका होता है दोस्तों? तो 6 का, और ये 2 का 2, तो क्या होगा? 6 दूना 12 अंडर रूट -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मेट में एग्जाम आपको ये लिखे मिल सकते हैं। या तो लिखा मिल सकता है दोस्तों आंसर में 12 अंडर रूट -1, या तो फिर इसे अंडर रूट -1 को आप 12 अंडर रूट -1 को आप फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, 12 फैक्टोरियल। ठीक है, -1 को आप फैक्टोरियल में भी लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मेट में आपको एग्जाम में आंसर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगली टाइप की बात करते हैं दोस्तों, कैसे बनेगा। देखो अगला जो टाइप बनेगा दोस्तों, ये तो हो गया। अब अगला जो टाइप बनेगा, देखो कैसे बनेगा। पांचवी जो टाइप है वो बनेगी, जैसे क्वेश्चन लिख देगा अंडर रूट 20 डिवाइड अंडर रूट 5। एक सेकेंड, अंडर रूट 5, ठीक है सॉरी, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे हैंडल करोगे? तो देखो ये जो पूरा रहेगा दोस्तों, इसको आप एक बार को लिख दोगे 20/5। ठीक है, पूरा का पूरा ये रूट में लिखा जाएगा। अब इसे 5 से काट दो, कितना बार हो जाएगा दोस्तों? 4 में। अंडर रूट 4 किसका होता है? अंडर रूट 4 किसका होता है? जल्दी बताओ। 2 का, तो आंसर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और टाइप, एक और मैं करा देता हूँ इसमें। ये तो हो गया। देखो ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 16 डिवाइड अंडर रूट 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसे एक बार को आप लिख दोगे 16/2, 2 अट्ठे 16। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडर रूट 8 हो जाएगा। इसको आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? तो जैसे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 2 से 2 निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, और ये 2 का कोई जोड़ा नहीं बना, तो 2√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये टाइप भी आपको समझ में आ गई। एक जो टाइप से डायरेक्ट फॉर्म में आप भाग दे के निकाल सकते हो, और एक जो टाइप जो नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, उसे आप अंडर रूट में लिख दोगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो एक सवाल ऐसे बनेंगे, जैसे मान के चलो दोस्तों, लिखेगा क्वेश्चन, यदि ए बटा क्या दे दे, ए बटा अंडर रूट 512। ठीक है, अंडर रूट 512 इक्वल टू अंडर रूट, एक सेकेंड, अंडर रूट 162 डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? तो देखो इसको ऐसे करना है दोस्तों, ये जो ए और ए है ये इधर गुना हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 512 इंटू 162। ठीक है, अब बाकी इसमें गुना ही करना है, तो इसको आप तोड़ोगे कैसे? 512 को मैं तोड़ रहा हूँ 512। अरे क्या लिख दिया मैं तो, एक सेकेंड। हाँ देखो 512, इसे आप गुणनखंड विधि से हल कर लोगे। कितना? 2 से 2 दूना 4, 2 पच्चीस 10 और 2 छक 12। अब 256 आपको याद है किसका होता है? तो ये होता है 16 का। ठीक है, 16 इंटू 16। तो ये फर्स्ट वाले को क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 16 इंटू 2। अब सेकेंड वाले का दोस्तों कैसे तोड़ोगे? देखो सेकेंड वाला आप सोच के ऊपर है कि आप कितना फास्ट सोच सकते हो और कितना स्पीड में कर सकते हो। ठीक है, 162 इसे आप तोड़ लोगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 एका 2, बाकी क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9, 9 9 81। तो ये हो जाएगा दोस्तों 162 का इंटू 9 इंटू 2। ठीक है,
इतना हो जाएगा। तो अब इससे यहाँ तक, एक सेकेंड, ये जो है उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 16 निकल जाएगा। ये 2 16 है ना, एक के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2 16 है तो एक 16 निकल जाएगा। उसके बाद ये 2 2 है तो ये 2 निकल जाएंगे, और ये 9 है तो 9 निकल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 दूना 32, 32 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गई। अगला जो टाइप बनेगा दोस्तों वो कैसे बनेगा, देखो अगली जो टाइप बनेगी दोस्तों जोड़ के ऊपर ही बनती है कुछ। तो देखो कैसे बनता है, जैसे मैंने लिख दिया 2√3, 2√3 प्लस 4√3, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो जब भी दोस्तों प्लस वाला फॉर्मेट रहेगा, ये जो चर है वो समान रहने चाहिए, तभी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तभी आप जोड़ सकते हो। और ये जो रूट वाले हैं दोस्तों, इसे आप टॉफी समझना। जैसे मान के चलो a प्लस ए, इसे आप टॉफी मान के चलना, तो 2a होगा ना। उसी प्रकार √3 प्लस √3, इसे आपने टॉफी माना तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा √3। ठीक है, 2√3 होगा, 2√3। ठीक है, तो इस तरह से होगा दोस्तों, ऐसे काम करना है। इसे रूट को आप टॉफी मानोगे, तो ये जैसे मान के चलो दोस्तों ये टॉफी हो गया, ये रूट वाले को एक तरह, तो इसे आप टॉफी मानोगे, तो 2 टॉफी और 4 टॉफी कितना हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 6 टॉफी। √3 को आपने टॉफी माना, तो 2 टॉफी और 4 टॉफी कितना हो गया, 6 टॉफी। टॉफी को आपने कितना माना है, √3, 6√3 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये प्लस वाले फॉर्मेट में ऐसे रहेगा। ऐसे नहीं दोस्तों कि डायरेक्ट ये ही फॉर्म में आपको एग्जाम में मिल जाए, ये तो जो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है उस पर वो बता रहा हूँ। ऐसे भी मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एग्ज़ाम देने को चाहे तो, जैसे कोई शिफ्ट में एग्ज़ाम ऐसे एक क्वेश्चन को ऐसे एकदम इजी बना देगा, और अर्थमेटिक का जो कुछ जैसे एडवांस वाले मैथ को हार्ड बना देगा, तो वैसे ही तो एग्ज़ाम दिया जाता है। ठीक है, वैसे ही एग्जामिनर तो करता ही है, कोई एक शिफ्ट में कोई एक सवाल को कम कर देगा, मतलब लो लेवल का कर देगा, और 2 4 सवाल आपको हाई लेवल के मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया। अब एक और सवाल इसमें कैसे बनता है, देखो एक और सवाल बनेंगे ऐसे। जैसे मान के चलो दोस्तों ये हो गया 2√3 प्लस 3√2। ठीक है, इस बार इसे आप जोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये चर समान नहीं है, यहाँ पे √2 है, √3 है, इसलिए इसे आप जोड़ नहीं सकते हो। या फिर यहाँ ऐसे अगर सवाल मिल जाए तो इसका ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा, या तो हल नहीं किया जा सकता है, या तो फिर ऑप्शन में रहेगा यही आंसर, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, या तो फिर हल नहीं किया जा सकता है ऐसे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो अगला क्या है, अगला है दोस्तों, जैसे मान के चलो 4√7 माइनस 10√7। ठीक है, क्या है दोस्तों, तो देखो ये दोनों समान है तो मतलब घटा सकते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, तो मतलब आप 4 से -10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -6। 4 से आप -10 में घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -6। और ये √7 क्या हो जाएगा दोस्तों, √7, तो -6√7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर इस टाइप के फॉर्मेट में मिला तो। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं। देखो अगला कैसे टाइप बनेगा, जैसे मान के चलो एक सेकेंड, जैसे √45 प्लस √20। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो ऐसे नहीं कि इससे आप देख के आप बोल दोगे कि हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हल नहीं किया जा, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो ये सोल्व होगा, ठीक है ना, तो ये सोल्व होगा, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, तो ये देखो 9 × 5, इसे टूट रहा है ना, अंडर रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 5,
टूट रहा है, प्लस 20 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो अंडर रूट 4 × 5 ये लिख सकते हैं। तो इसको अंडर रूट 9 किसका होता है, तो 3√5 प्लस ये 4 2√5, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 4 समान हो गए दोस्तों, तो 3 टॉफ़ी और 2 टॉफ़ी कितना हो गया, 3 और 2 5 टॉफ़ी, तो मतलब 5, और टॉफ़ी की जगह में क्या माना है, तो अंडर रूट 5। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि बिना देखे आप बोल दो कि आप नहीं लिखना है, तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, आपको सोच समझ के अपना दिमाग खोल के एग्ज़ाम में लिखना पड़ना, ठीक है ना। बाकी बताते रहना आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना। ये रूट से आप परेशान होते थे, मुझे लगता था कि भाई परेशान होते हैं, तो मैंने सोचा एक टॉपिक ही ले लेता हूँ रूट का, ठीक है ना। और आपको वीडियो पसंद लग रही होगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। बहुत अच्छे काम करूँगा मैं आप लोगों के लिए, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। बस थोड़े बंदे जुड़ जाने दो, उसके बाद देखना कि कैसे होते हैं काम, ठीक है। चलो एक और टाइप बता देता हूँ, देखो जैसे ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों, अंडर रूट 180 प्लस √4√5 लिख दिया मैंने सॉरी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। इसको कैसे हैंडल करोगे, देखो 180 को देख के दोस्तों मुझे लगा 45 × 90 × 2 180, ठीक है। तो इसको अंडर रूट 45 × 2 लिख सकते हैं, प्लस ये 4√5, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 × 5 × 2 × 2। तो इसे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसे आप लिख सकते हो यहाँ पे 4√5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 9 किसका होता है, तो 3 का, और ये 2 से 2 निकल जाएंगे, 1 ये दोनों का 1 निकल जाएगा, इंटू 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4√5। तो कैसे हो जाएंगे, देखो 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा क्या, 6√5 इंटू प्लस 4√5, ठीक है। तो 6 टॉफ़ी और 4 टॉफ़ी कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 10 टॉफ़ी। तो ये हो गया, ठीक है, ऐसे करना, ठीक है। एक और जैसे बोल देता हूँ, जैसे क्वेश्चन में रहेगा ऐसे, अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 128, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 50 को आप तोड़ दोगे, 25 दूना 50, अंडर रूट में 25 × 2 प्लस 128 कितना होता है, 128 16 × 8, इसको आप तोड़ोगे कैसे दोस्तों, 16 × 8 में तोड़ दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 से 5 बाहर निकल जाएगा, 5√2 प्लस 16 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 का 4 × 4 × 4 × 2 × 2 × 2, तो ये 4 से 4 निकल जाएंगे, 4 ये 2 से × 2, और ये 1 2 बच गया, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5√2 प्लस 8√2 कितना हो जाएगा, 8 टॉफ़ी और 5 टॉफ़ी कितना हो जाएगा, 8 5 13 टॉफ़ी, तो मतलब 13√2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और एक बार बात कर लेते हैं, एक लास्ट टाइप में बोल रहा हूँ दोस्तों, एक और कैसे बन सकती है, जैसे मान के चलो 108 मैंने ले लिया, फिर प्लस रहेगा, उसके बाद में अंडर रूट 243, ठीक है, 243, इसको कैसे करेंगे दोस्तों, 28 को 108 को 28 को आप गुणनखंड विधि से भी तोड़ सकते हो दोस्तों, या तो फिर चाहो तो आप इसमें सोच भी सकते हो, जैसे मैंने सोचा 36 × 3, अंडर रूट इसका होगा 36 × 3, 108 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 3 8 24 और 3 × 3 मतलब कि 81, ये हो गया ना दोस्तों, 3 8 24 और 3 × 3 81 हुआ। कि वो तोड़ने का तरीका वो सीख जाओगे, मेरे साथ में रहोगे ना दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे मैथ्स में जो हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं कैसे, 81 × 3, ठीक है।
तो ये हो जाएगा कितना, 6√3 प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, सॉरी मैंने बराबर लगा दिया, 81 क्या हो जाएगा, 9√3, कितना हो जाएगा इधर, 9 टॉफ़ी और 6 टॉफ़ी, 15 टॉफ़ी। टॉफ़ी किसे माना है, √3 को, तो 15√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ में शेयर करना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।